बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, गौतम बुद्ध कौन था? एक शहजादा साधु कैसे बना? बुद्ध मत के मानने वाले कौन लोग हैं और वो भीख क्यों मांगते हैं? बुद्ध मत में गोश्त खाना क्यों हराम है? बुद्ध मत के पैरोकार सिर्फ 2 चादरों के कपड़े क्यों पहनते हैं? क्या गौतम बुद्ध कोई नबी थे? यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा और आज हम आपको गौतम बुद्ध की तालीमात और बुद्ध मत मजहब के हवाले से मुकम्मल मालूमात फराहम करेंगे। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल info@adil सब्सक्राइब करें, जहां आपको बिलखुसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलुमूम दुनिया भर की मुनफरिद मालूमात पर मबनी वीडियोस मिलती रहेंगी। नाजरीन, गौतम बुद्ध को बुद्धा और बुद्ध के नाम से भी पुकारा जाता है। उनका असल नाम सिद्धार्थ था। नाजरीन, आज से तकरीबन 500 बरस पहले कदीम ब्राह्मणों के दौर के इख्तिताम पर कुशल की ताकतवर सल्तनत के कुछ मशरिक में साकिया कुश्तरी आबाद थे। ये एक छोटी सी कौम थी। सदहून उनका राजा और बादशाह था। किप्पल वस्तु इसकी राजधानी थी। गौतम बुद्ध 563 कबल मसीह या 480 कबल मसीह में रियासत किप्पल वस्तु के राजा और बादशाह सदहून के घर पैदा हुए। नाज़रीन, गौतम बुद्ध जब पैदा हुआ तो नजूमियों ने उसके बाप को बताया कि यह बच्चा बड़ा होकर या तो बादशाह बनेगा या फिर साधु, मगर जो भी बनेगा इस जैसा दुनिया में कोई और ना होगा। अगर बादशाह हुआ तो बहुत बड़ा बादशाह होगा और अगर साधु बना तो रहती दुनिया तक इसका नाम रहेगा। नाज़रीन, सदहून बड़ा बहादुर जंगजू राजा और बादशाह था और चाहता था कि मेरे बाद मेरा बेटा गौतम भी ऐसा ही बहादुर और जंगजू हो। उसने उसे सिपागरी के सब फन सिखाए, मसलन नेजाबाजी, तीरंदाजी और शमशीर जनी। गोया गौतम बुद्ध किसी हद तक बैरूनी दुनिया से अनजान ऐशो इशरत भरी जिंदगी बसर कर रहा था। उसके वालिदैन का मकसद उसे मजहब के असर से बचाना और उसे दुख और मुसीबत से महफूज रखना था। नाज़रीन, गौतम बुद्ध जब 18 बरस का हुआ तो एक खूबसूरत शहजादी से उसकी शादी हुई और शादी के 10 साल बाद उनके यहाँ एक बेटा भी पैदा हुआ। ऐशो इशरत की जिंदगी से एक दिन गौतम बुद्ध तंग आ गए और कहा कि वो कुछ अरसे के लिए महल्लात से निकलकर दुनिया की सैर करना चाहते हैं। गौतम बुद्ध नावाकिफ थे कि बाहर की दुनिया कैसी होती है और लोग किस तरह जिंदगी गुजार रहे हैं। महल से वो अपने एक साथी के साथ सैर के लिए निकल पड़ते हैं। बाहर की दुनिया में आते ही उन्होंने एक बूढ़े इंसान को देखा। साथी से पूछा कि इसकी इतनी खराब हालत क्यों है। उसने बताया कि शहजादे, ये एक बूढ़ा इंसान है और एक उम्र में हर इंसान पर बुढ़ापा आना है। थोड़ा आगे जाने के बाद गौतम ने एक शख्स देखा जो गरीब होने के साथ साथ बीमार भी था। उसके बाद जितना वो दुनिया को देखते चले गए, उनका हजारों गरीब इंसानों से वास्ता पड़ा। गरीबों के गम और दुख देखकर बुद्धा परेशान हो जाते थे और कहते, दुनिया तो दुख का घर है और यहाँ तो हर इंसान ही मसाइल का शिकार है। एक दिन सैर के दौरान गौतम बुद्ध ने देखा कि कुछ अफराद एक शख्स को उठाए ला रहे हैं। पूछने पर मालूम हुआ कि ये शख्स मर चुका है। नाज़रीन, उसके बाद वो सोचते कि दुनिया ऐसी नहीं जैसी उन्हें दिखाई देती है। सफर पर निकलने से पहले वो खुश थे, मगर बाद में बहुत परेशान हुए। वो सोचते रहे कि लोगों के पास रहने को जगह नहीं, खाने को खुराक नहीं, वो दुखी हैं और मैं अय्याशी की जिंदगी गुजार रहा हूं। ये सब कुछ सोचकर वो अपने आप को कोसते रहे कि वो कैसे जालिम शहजादे हैं जिन्हें अपनी रियाया के दुख और दर्द का इल्म ही नहीं। गौतम बुद्ध के ज़हन में अजीबो गरीब सवालात जन्म लेने लगे। खुदा क्या है? इंसान क्या है? क्यों इंसान हर वक्त दुखी रहता है? वो कौन से मसाइल हैं जिनकी वजह से इंसान दुखी रहता है? दुनिया में नफरत और तासुब क्यों है? क्यों इंसान एक दूसरे से मुनाफिकत करते हैं? नाजरीन, रिवायात के मुताबिक गौतम बुद्ध ऐन आलम जवानी में अपने घर बार और ख्वाहिशात को खैराबाद कहकर हक की तलाश में निकल पड़े और जंगलों का सफर शुरू किया। बरसों
इसी तपस्या और रियाजत में बसर किए, मगर किसी पल सुकून और करार नसीब न हुआ। एक दिन आप इमली के एक दरख्त के नीचे मुराकबा के अंदाज में बैठे थे कि आपके दिल में रोशनी की चमक उठी और आपको इत्मीनान सा महसूस हुआ, गोया आपको अपने सब सवालों का जवाब मिल गया हो। यानी आपको ये ज्ञान और उर्फान नसीब हो गया कि महज तपस्या और चिल्ला कशी नहीं, बल्कि नेक और पाकीज़ा जिंदगी, मायाना रवी, दूसरों पर रहम ही वो उर्फान है जिससे महबूब हकीकी को पाया जा सकता है। बस ये वो नूर और ज्ञान था जो गौतम बुद्ध को अता किया गया। गोया ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाक तजल्ली थी जिसने गौतम बुद्ध के दिल को उर्फान और नूर से भर दिया। नाज़रीन, ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से तकरीबन 500 साल पहले का वाक़या है। गौतम बुद्ध बुद्ध मत मजहब के बानी बन गए। गौतम बुद्ध को महात्मा बुद्ध भी कहा जाता है और उनके मानने वालों की तादाद तकरीबन 521 मिलियन है, जो दुनिया की कुल आबादी का तकरीबन 5.5% है। एक अंदाजे के मुताबिक ये दुनिया का चौथा बड़ा मजहब है। बुद्ध मत एक ऐसा मजहब है जो मुख्तलिफ रिवायात, अकायद और तर्ज अमल को मुहीत किए हुए है और जिसकी बुनियाद गौतम बुद्ध ने रखी थी। नाज़रीन, अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलाम पर वही नाजिल हो जाए तो वो ना तो मोतकिफ रहते हैं, ना अलग थलग रहते हैं और ना ही मुआशरे से कट कर जिंदगी बसर करते हैं। गौतम बुद्ध भी उसके बाद अपनी बस्ती में वापस आए और उस एक की इबादत करने का प्रचार करने लगे। जो लोग उन पर ईमान लाए उनको भी यही हुक्म दिया। तमाम अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलाम का बुनियादी पैगाम तो हमेशा एक ही रहा है, इलाहुकुम इलाहुं वाहिद, यानी तुम्हारा रब एक ही है। मगर हर नबी को शरीयत उस जमाने की जरूरत के मुताबिक दी गई। गौतम बुद्ध ने जो अपनी बस्ती में वापस आकर कहा था, जो बाद में सब मनसूख हुआ, उसके मानने वालों पर फर्ज था कि वो तमाम उम्र सिर्फ 2 कपड़ों में जिंदगी बसर करें। उस वक्त जिन लोगों ने गौतम बुद्ध पर ईमान लाया वो सिर्फ 2 कपड़े पहनने लगे। नाज़रीन, आज भी बुद्ध मत के मजहबी पेशवा और पैरोकार हमारे एहराम से मिलते जुलते लिबास में मलबूस नजर आते हैं। अलबत्ता आम बुद्ध मत के पैरोकार अपने रिवायती लिबास पहनते हैं। गौतम बुद्ध के कवानीन में जीव हत्या यानी किसी चीज को मारना हराम था। इंसान किसी जानदार की जान नहीं ले सकता था, यहां तक कि अपनी भूख मिटाने के लिए भी। बस गौतम बुद्ध के पैरोकारों में आज भी किसी किस्म का गोश्त खाना बिल्कुल हराम है। ये लोग सिर्फ सब्जियां खाते हैं और वेजिटेरियन कहलाते हैं। नाज़रीन, गौतम बुद्ध के पैरोकारों को ममानियत थी कि वो पेट की खातिर कोई पेशा इख्तियार नहीं करेंगे। उनको हिदायत थी कि भूख लगे तो भीख मांग लो। इसी वजह से गौतम बुद्ध के पैरोकारों को भिक्षु भी कहा जाता है। आज कई सदियां गुजर जाने के बाद जो लोग बुद्ध मत के पेशवा और साधु बन जाते हैं वो कोई काम नहीं करते और मांग कर खाते हैं, मगर आम बुद्धिस्ट काम करते हैं। नाज़रीन, अल्लाह के आखिरी नबी इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले आने वाले तमाम अंबिया ने आखिरी नबी के आने की बशारत जरूर दी। और जब गौतम बुद्ध का आखिरी वक्त आया, उसका शागिर्द जिसका नाम निंदा था उसके पास खड़ा होकर रोने लगा। जब आंसू गौतम बुद्ध के पांव पर गिरे तो उसकी आंख खुल गई। उसने पूछा, क्यों रोते हो? उसने जवाब दिया, मैं इसलिए रोता हूं कि आपके बाद हमें सच्चाई की तालीम कौन देगा। नाज़रीन, मौरिखीन लिखते हैं कि गौतम बुद्ध ने कहा, ए निंदा, मैं पहला नहीं हूं जो जमीन पर पैगंबर बनकर आया, न मैं आखिरी हूं। अपने वक्त पर दुनिया में आखिरी पैगंबर जरूर आएगा। मुकद्दस, मुनव्वर अल कल्ब, अमल में दानाई से लबरेज होगा, मुबारक होगा, आलिम कायनात होगा, इंसानों का अदीमन नज़ीर और सरदार होगा। वो एक मुकम्मल और खालिस मजहबी निज़ाम ज़िंदगी की तबलीग करेगा। निंदा ने पूछा, हम उसको किस तरह पहचानेंगे? नाज़रीन, गौतम बुद्ध ने बड़ी खूबसूरत पहचान बताई कि उस जमाने में सबसे हसीन व जमील वही होगा और वो तमाम जहानों के लिए रहमत बनकर आएगा। नाज़रीन, गौतम बुद्ध सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से तकरीबन 500 साल पहले पैदा हुआ।
بعض مورخین لکھتے ہیں کہ چونکہ اللہ رب العزت نے اس کائنات میں 1.25 لاکھ پیغمبر مبعوث فرمائے تو گمان ہوتا ہے کہ گوتم بدھ بھی کوئی اللہ کے برگزیدہ نبی یا ولی گزرے ہیں، اور اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی خوشخبری کوئی اللہ کا منتخب کیا ہوا انسان ہی دے سکتا ہے۔ ناظرین، اس وقت پوری دنیا میں گوتم بدھ کے ماننے والے لاکھوں کی تعداد میں موجود ہیں، مگر یہ مذہب ہزاروں سال پہلے منسوخ ہو چکا ہے اور اب دنیا میں ایک ہی سچا اور بہترین مذہب ہے جسے اسلام کہتے ہیں، جس نے پچھلی تمام شریعتوں کو ختم کر دیا اور اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے info@adil۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔